हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एचपी टेट के प्रेपरेशन में। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एपी बोल तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो हमारा एपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत होती है। आपका हर साल पूछने का तरीका सेम रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि चेंज होता है। पूछने का तरीका सेम रहेगा, डिजिट्स चेंज होगी, सिर्फ पूछने का तरीका सेम रहता है। आपको सिर्फ वहाँ पे क्या है, फार्मूला लगाना। फार्मूला याद है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। ए बोले तो क्या है हमारा ए है होता है हमारा फर्स्ट नंबर, एन है, एन हमारे को निकालने को और डी है उसका फॉर्मूला। डी क्या है, ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है हमारी सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। जो हमारे को क्वेश्चन में सेकंड डिजिट दी होगी उससे हमारे को फर्स्ट डिजिट को माइनस करना और डी निकल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ ए पी 3,8,13,17 डॉट 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 इज 78। तो हमें यहाँ क्या करना है, 78 डिजिट आखिर किस नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, आप देख रहे हो, जैसे कि 3, 8, फिर 13, फिर 18 डॉट 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 और 78 लास्ट है। तो लास्ट जो डिजिट है वो कौन से नंबर पे है, ये सबसे पहले क्या लगेगा हम फार्मूला क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमारे को दे रखा है, लास्ट नंबर क्या है हमारा 78, और ए निकालना आपको पता है, ए क्या है हमारा फर्स्ट डिजिट होता है। तो ए हमारा 3 है प्लस एन माइनस वन हम वैसे रखेंगे क्योंकि हमारे को एन निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। और डी कैसे निकलता है आपको पहले बताया था, डी क्या निकलता है, सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। सेकंड डिजिट क्या है 8, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो डी हमारा निकल गया। तो 78 को हमने वैसा रखा इक्वल टू 3 प्लस, अब जो हमारा 5 था इसको हमने क्या कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। एक हमारे पास 5n बन गया, एक माइनस का 5 बन गया। तो 78 रह गया हमारे पास। तो 78 इक्वल टू माइनस का 2 बन गया क्योंकि माइनस 5 और प्लस का 3 थे, तो माइनस करके क्या बन गया हमारे पास 2 और ग्रेटर साइन माइनस का, तो माइनस का लग गया, प्लस 5n का 5n रह गया। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास यहाँ पे 5 है, मतलब जो ये माइनस का 2 आया हुआ है, इसको हम परे ले जाएंगे, कॉन्स्टेंट को हम परे ले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 78 प्लस 2, क्योंकि अरे माइनस का तब परे जाके क्या जाएगा प्लस का, इक्वल टू 5n ही रहेगा। तो ये 78 प्लस 2 हो गया 80, 80 इक्वल टू 5n। अब क्या कर लिया हमने, 80 को डिवाइड कर लिया 5 से, क्योंकि n के साथ जो 5 था वो हमारा मल्टीप्लाई में था, जब अरे को लाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये बन गया 16 इक्वल टू n। इट मीन जो हमारा 78 नंबर है वो हमारा 16th नंबर पे है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा दूसरे टाइप का फॉर्मेट, दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का फॉर्मेट, एक क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का फॉर्मेट। एक में आपके पास लास्ट डिजिट दी होती है तो उसका नंबर पूछा जाता है, और एक में होगा कि आपको कोई भी टर्म्स निकालने को बोलेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी टर्म हो सकते हैं, 6th टर्म, 7th, 8th, 9th, 10th, कोई भी टर्म आए, फार्मूला सबका सेम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, द 10th टर्म ऑफ ए पी इज 2,7,12 डॉट डॉट डॉट। 3 टर्म हमारे को डी वी है, 10th कौन सी टर्म है वो हमें भी पता नहीं है। फॉर्मूला लगेगा वही, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। यहाँ हमारे को पूछा है 10th टर्म, मतलब एन की जगह क्या आएगा 10। यहाँ पे ए था, एन की जगह हमने क्या लिख लिया 10 इक्वल टू, आपको पता है ए क्या होता है, ए हमारा फर्स्ट नंबर होता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, प्लस ब्रैकेट की बात करें तो n हमारे को दिया हुआ है 10th डिजिट, ठीक है ना, 10th टर्म, 10 माइनस 1 इंटू 5। 5 क्या है वो डी है, डी आपको पता कैसे निकलता है, सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। तो नीचे आके क्या आएगा 2 प्लस, अंदर जो ब्रैकेट था उसमें हमने माइनस कर लिया तो 9 हो गया, तो 5 के साथ, और इसके बाद नीचे आएगा 2 प्लस 45, क्योंकि 9 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, तो 45 आया। तो 8 10 इक्वल टू 47। इट मीन जो 10th टर्म है हमारी वो है हमारे पास 47th। आपके पास यहाँ पे 6th टर्म पूछ जाए, चाहे 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी टर्म पूछ जाए, बस आपने n की जगह वो डिजिट डाल देनी है और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 3 की करें तो ये वो ही वाला क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ ए पी 7,13,19 डॉट 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 205। तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 205 दे रखी है।
अब फॉर्मूला क्या है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें पता है लास्ट टर्म हमारे को दे रखी है, तो ए एन की डिजिट में हम क्या जगह क्या लिखेंगे हम 205 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 7, तो ए की जगह आएगा 7 प्लस एन माइनस वन, और डी आपको पता कैसे निकलता है, सेकेंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, मतलब 13 माइनस 7 तुम्हारा आया 6। तो फिर से वही 205 तो हमारा वही रहेगा इक्वल टू 7 प्लस, अब हमने 6 को क्या अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक हमारे पास 6n बन गया, एक माइनस का 6 बन, तो फिर 205 तो हमारा वही रह गया। तो जब हमने 7 में माइनस 6 किया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 6n। तो अब हम क्या करेंगे 205 तो अरे वही रखेंगे, और 1 प्लस का था तो अरे आके इसका माइनस हो जाएगा इक्वल टू 6n। जब हमने 205 माइनस 1 किया तो ये बन गया 204 इक्वल टू 6n। तो अब 6n जो था हमारा 6 को n के साथ मल्टीप्लाई में था, तो जब हमने अरे लाया तो डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 34। इसका मतलब जो लास्ट डिजिट 205 है वो हमारी 34th नंबर पे है। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि 6 आदमी हैं, वो एक काम को कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है, और 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। अब तो हमें बताया गया कि 6 आदमी, तो 6 पीपल हमें हमारे पास काम कर रहे हैं 10 दिन में। एक काम दिया गया है जिसको कि 6 लोग 10 दिन में कर रहे हैं। हमें पता करना है कि अगर हम उसे एक इंसान को काम देंगे वो कितने दिन लगाएगा। अगर हम उसी काम को एक पीपल को देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 पीपल और जो 10 डेज है उनको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास 60 डेज। इसका मतलब एक पीपल 60 दिन लगाएगा उसी काम को करने के लिए। अब हमारे पास क्या है, 60 जो हमारे को निकला है उसको हमें डिवाइड करना है आखिर कितने पीपल उसको कार्य को करने में लगाएंगे। तो हमारे पास 10 पीपल दिए गए थे, तो उससे डिवाइड करके हमारे पास निकल गया 6 डेज। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो आप सभी को पता है 0 तो हमारा होल नंबर है, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे जो छोटा हमारा अभाज्य संख्या है वो है हमारे 2। इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं। इनका टॉपिक जब हमने नंबर सिस्टम किया उसमें मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 25 संख्या आती है। इसका मतलब जो इसका सही ऑप्शन है वो हमारे पास नंबर सी मतलब 25 हमारे पास ऐसी अभाज्य संख्या जो 1 से लेकर 100 तक के अंदर आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर साल आपको खजल करने के लिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन है 11,1111 कैसे लिखते हैं। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको खजल कर सकता है। वो क्वेश्चन दिया 11,1100 कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है 11,000, ठीक है, फिर जमा करना है 1100 खुद में, फिर लास्ट में करना है हमें जमा उसमें 11। तो इसको जब हम जमा करेंगे तो जो इसका सही आंसर निकलेगा वो उस तरीके से हम 11,1100 को लिखते हैं। तो इसका सही आंसर है 12,111। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का औसत। 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या मतलब जो कि हमारी 2 से विभाजित होती है उन संख्याओं का औसत कितना होता है। तो 1 से लेकर 100 तक जो सम संख्या की बात करें तो वो 2 से शुरू होती है, जो कि 2 से विभाजित होती वाली संख्या, 2 से लेकर 100 तक। तो इसके लिए एक फार्मूला बोल सकते हो आप, एक ट्रिक है जो बहुत इजीली आपको लगानी है। बस 100 लास्ट डिजिट होगी ना जो, उसको जमा करना है फर्स्ट डिजिट से, मतलब लास्ट डिजिट जमा फर्स्ट डिजिट अपॉन 2 से भाग करना है। तो ये बन गया था 102 अपॉन 2, 2 से भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया हमारे पास 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, इसे भी हम अभी निकालते हैं। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या बोले तो हमारे ऑड नंबर्स, तो ये तो हमारे शुरू होते हैं 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि 100 हमारा इवन नंबर है। तो फार्मूला और ट्रिक वही हमारी है, लास्ट नंबर जमा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट जमा लास्ट नंबर कुछ भी लिख लो अपॉन 2। तो ये हमारे पास बन गया था 100 अपॉन 2, इसके हमने इसको डिवाइड किया और इसका आंसर आ गया 50। तो 50 ऐसी डिजिट्स है जो हमारी आती है 1 से लेकर 100 तक। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 3577 में 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर निकालना है। ये वाले क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे अब हम।
तो क्या बोला गया था हमारे पास डिजिट्स में 3577। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू कैसे निकलते हैं, हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने ज़ीरो लग जाएंगे हमारे। तो 3 डिजिट थे तो 3 ज़ीरो हमने निकाल दिए। अब है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमें पता है 3 की फेस वैल्यू 3 ही होती है। तो अब हम करेंगे इसको माइनस कर, क्योंकि अंतर निकालने को बोला गया है हमारे पास। तो माइनस किस तरीके से करके 0 से 3 तो जाएंगे, फिर हम टिक करके लाएंगे अरे तक 1 को। तो ये बन गया हमारे पास 10, 10 में से 3 के तो 7, 9, 9 और 2, ये हमारा आंसर निकल गया 2997। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आपके जो पास जो 5 पहले के होल नंबर आता है, फर्स्ट जो 5 होल नंबर है उनका मीन कितना होगा, ये क्वेश्चन आपके पास 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आप सभी को पता है जो हमारे होल नंबर है वो पहले 0 से स्टार्ट होते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन में अगर हम फार्मूला लगाए तो फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम मतलब पहले हमने सबका सम करना है, तो जो आपका होल नंबर है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ हम करेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, ये 5 है। अगर 6 होते तो हम 6 लिखते, अपॉन में 7 होते तो 7, बट हमारे पास टोटल कितने थे 5 थे, तो हमने अपॉन में क्या लिख लिया 5। तो जब हम इनका जमा किया, जब इनका जोड़ किया 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो हम निचली लाइन में लिख लिया 10/5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 2। इट मीन जो हमारे पास मीन है फर्स्ट 5 होल नंबर का वो कितना है हमारे पास 2 है। तो इसका सही आंसर है आपके पास 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है, यानी कि जो रेंज है यहाँ से क्वेश्चन हर साल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन है आज की वीडियो में कर रहे हैं ये सब के सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करवाए जा रहे हैं साथ साथ में चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो क्वेश्चन है हमारे पास द रेंज ऑफ डाटा। तो हमारे पास डाटा दे रखा है 21, 6, 17, 18, 12, 8, 4, 13। तो ये आपके पास एक डाटा दे रखा है जिसमें कि आपको रेंज निकालनी है। रेंज आपकी निकलती है हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो, या आप लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। जो लार्जेस्ट डिजिट क्या है आपके पास यहाँ पे 21 है, और स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास है यहाँ पे 4। तो आपका रेंज निकलेगा 21 - 4, जो उसका आंसर आएगा वो आया आपके पास 17। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे रेंज है वो है 17। इस तरीके से आपकी रेंज निकलती है। रेंज वाला फॉर्मेट है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके पास देखो रेंज से ही है। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास द रेंज ऑफ डाटा 9, 10, 6, 2, 4, 5, 19, और 17। तो ये आपके पास यहाँ पे डाटा की रेंज दी गई है, तो इसमें आपको रेंज निकालनी है। तो रेंज आपको पता है कैसे निकलती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो, या लार्जेस्ट डिजिट माइनस स्मॉलेस्ट डिजिट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो लार्जेस्ट डिजिट आ रही है वो हमारे पास 19 है, और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट है वो हमारे पास 2 है। इट मीन्स जब हम 19 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 17। इस क्वेश्चन में भी जो हमारी रेंज आ रही है वो 17 ही आ रही है। तो बस आपने रेंज वाला फॉर्मेट याद रखना, हमेशा जो भी आपके पास बड़ी डिजिट होती है उससे छोटे डिजिट को बस माइनस करना है, तो आपका रेंज निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आपके पास मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन, रेंज, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ही। इससे पहले भी आपको कई टॉपिक्स के बारे में मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे बताया गया द मोड ऑफ डाटा। तो आपको यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसमें आपको मोड बताना है। तो डाटा है आपके पास 4, 6, 2, 7, 4, 3, 1, 4, 0, 6। तो ये आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको मोड के बारे में बताना है। ये आपके पास डाटा है, तो ठीक है। आपके पास जो मोड है वो निकलता है रिपीटेड मोड टाइम। ऐसे डिजिट, ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है वो आपका मोड होता है। क्योंकि आपसे बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने देखना जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास रिपीटेड हुआ है वो आपके पास मोड होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 4 है वो आपके पास 3 टाइम रिपीटेड हुआ है इस क्वेश्चन में। इट मीन जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो सिर्फ 4 है, ज़्यादा हमारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। बस नंबर को काउंट करो, तो सबसे पहले याद रखना जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वो आपका मोड है, तो इसलिए आपका जो मोड है वो निकल जाता है इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा मीडियन। देखो मेन वाला टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली, रेंज के बारे में बात कर ली, मोड के बारे में बात कर ली, अब हम करेंगे मीडियन के बारे में। आखिर हमारा मीडियन किस तरीके से निकलता है, और ये जितने भी हम आज क्वेश्चन करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीटेड थे और इसी तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास द मीडियन ऑफ डाटा। तो आपने यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो डाटा आपके पास दे रखा है 10, 6, 7, 8, 12, 14, 9, 13, 11। तो जब भी आपने मीडियन निकालना होता है तो इसमें आपने हमेशा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे कि 6 कॉमा हो गया, 6 आपके पास सबसे छोटी टर्म थी तो आपने 6 सबसे पहले लिखना, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर जाके 14, क्योंकि हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है सबसे पहले, तब जाके हमारा मीडियन निकलता है। बाकी अगर हम बात करें मोड और मीन की तो वो तो ऐसे भी निकल जाता है, बट मीडियन में आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले, तभी आपका मीडियन निकलता है। मीडियन का मतलब होता है जो आपकी मिड टर्म है, जो सबसे बीच में मीडियन आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें या इसका रूल के बारे में बात करें तो रूल आपके पास दो है, अगर आपके पास इवन है या ऑड है। ऑड का मतलब अगर आपके पास ये मतलब 7 हो गया या 9 डिजिट दे रखी है या 9 हो गया या आपके पास 11, तो आपके पास आएगा मतलब वो आपके ऑड है, ठीक है, ऑड डाटा है। अगर इवन डाटा दे रखा होगा मतलब इनको टोटल करके आपके पास 6 नंबर आ रहे होंगे या 8 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो आपके पास है वो मतलब इवन डाटा। बट इवन डाटा से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका ऑड वाला डाटा है उसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। उसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है आपके पास n+1/2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म जितनी दे रखी होती है उनको हमने जोड़ना है, फिर हमने n लिखना है, फिर आएगा आपका फॉर्मेट ऐसे n+1/2। इस तरीके से आपका इसका फॉर्मेट या फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है वो हमारे पास 9 है, तो n हमारे पास आएगा 9+1/2। तो 9+1 आपको पता है 10 हो जाता है, अपॉन में आपका 2 रहेगा। 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, मतलब 5th प्लेस में जो नंबर आएगा वो आपके पास मीडियन है। तो आपने काउंट करना है, जैसे कि 6 आपके पास फर्स्ट प्लेस है, 1, 2, 3, 4, जो 5th प्लेस है वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 10। इट मीन जो आपका आंसर है वो 10 है, जो आपका मीडियन है वो आपके पास 10 है यहाँ पे। इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। जो आपके पास मतलब डिवाइड करके आता है ना वो सिर्फ प्लेस आता है, वो आपका मीडियन नहीं होता। जैसे 5th प्लेस क्या होता है, अगर 6th प्लेस आता तो आपके पास 11 आता, बट यहाँ 5th प्लेस आया तो हमारे पास 10 यहाँ पे मीडियन है। इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 20 इफ 5 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एवरी नंबर। तो आपके पास बता रहे हैं कि 10 नंबर का जो मीन है आपके पास वो क्या है, आपके पास 20 है। अगर आप उसमें से 5 को सब्सट्रैक्ट कर लेते थे, व्हाट विल बी द न्यू मीन। तो आपके पास जो न्यू मीन है वो क्या बनेगा, सिंपल इसमें क्या करना है 20 - 5। तो 20 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 15। सबसे ईजी था और थोड़ा यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो 20 - 5 आपको पता है क्या आता है, 15 माइनस करना सबको आता है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 15। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको रेंज बतानी है डाटा की। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो यहाँ पे था रेंज ऑफ डाटा है आपके पास 6, 17, 18, 13, 12, 4, 14। तो यहाँ पे आपके पास रेंज बता रखी है डाटा की, और आपको पता है रेंज निकलती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोलो, या आपके पास बोलो लार्जेस्ट डिजिट माइनस लोएस्ट डिजिट। तो लार्जेस्ट जो आपके पास है यहाँ पे वो है आपके पास 18, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपके पास 4। तो 18 - 4 इक्वल टू आपके पास आ गया 14। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे रेंज है डाटा की वो आपके पास 14 है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास आया हुआ है मोड वाला टॉपिक से। तो मोड आपको पता है किस तरीके से निकलता है। यहाँ पे मोड ऑफ डाटा है आपके पास 3, 2, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 4 इज। तो आपको पता है जो मोड है वो होता है मोड रिपीटेड टर्म, या मोड टाइम जो टर्म आपके पास रिपीट होते जा रही है वो आपके पास मोड होता है। जो सबसे ज़्यादा बार आपके पास नंबर आए, तो आप देखो इसमें जो डाटा दे रखा है, जो आपके पास 4 है वो आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है वो हमारे पास 4 है, क्योंकि जब भी आपसे मोड पूछा जाए तो याद रखना आपके ने जो भी टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी वो आपके पास मोड है, ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछे गए ये हमारे पास मीन से पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इससे पहले आपके पास देखो फर्स्ट होल नंबर से पूछा गया था, अब आपके पास पूछा गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो मीन आपको पता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, मतलब सबसे पहले आपने ऊपर क्या करना है, सम करना है, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको सम करना है, अपॉन में टोटल नंबर कितने नंबर है उनको लिख लेना है। तो आपको पता है जो आपके नेचुरल नंबर है वो आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, और आपको फर्स्ट 5 बताए गए। तो आपके पास आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5, क्योंकि आपके पास ये टोटल कितना 5 है। तो यहाँ पे जब आप इनको कैलकुलेट करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। तो 15 अपॉन 2, तो जब आप 5 से 15 को डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3। तो इसको ध्यान में रखना आपने, जब भी मीन पूछा जाता है तो ये वाला फॉर्मेट लगता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। फिर उनको सम कर लेना, फिर उसके बाद जो टोटल नंबर होते हैं उसे डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद आपके पास मीन निकल जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है जो उसका मीन होता है वो आपके पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका मीडियन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके पास द मीडियन ऑफ डाटा। तो आपके पास एक डाटा दे रखा है, उसका आपको मीडियन को फाइंड करना है। तो डाटा है आपके पास 10, 12, 6, 8, 4, 2, 14। तो आपके पास ये डाटा दे रखा है। तो जब आपको मीडियन निकालना होता है तो आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो मतलब छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है। तो छोटा नंबर क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 है। तो आपके पास यहाँ पे हम जब डाटा को लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस तरीके से हमने क्या डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो मीडियन तो आपका हमेशा वो होता है जो बीच वाली टर्म होती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो आपके पास n+1/2। n बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास कितनी टर्म्स है, यहाँ पे 7 है। जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके पास 7 टर्म है, इसलिए हम n की जगह लिखेंगे 7+1/2। 7+1 हमारे पास होता है 8, 8/2। जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास आएगा 4। इसका मतलब जो 4 है वो आपका मीडियन नहीं है, सिर्फ 4th प्लेस आता है। इसका मतलब जो 4th प्लेस में है वो आपका मीडियन है। जब आप इनको काउंट करोगे तो 4th प्लेस में आपके पास क्या आ रहा है, 8। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे डाटा दे रखा है, जो यहाँ पे मीडियन है वो आपके पास 8 है। तो इसका सही आंसर है आपके पास 8। तो यहाँ पर अगर देखोगे 8 के लेफ्ट साइड भी आपके पास 3 टर्म्स बचती है और राइट साइड को भी 3। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल टर्म है। तो 8 आपका यहाँ पे सही आंसर है।